नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद विशाल श्रीवास्तव में आपका स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स के सेशन में। जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स हम पढ़ा रहे थे, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स से। बुक्स हुए, इंडेक्सेज हुए, ये सब बहुत ज़्यादा इस समय पूछा जाने लगा है। तो इंपॉर्टेंट बुक्स पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं बुक्स से। पहली बुक का नाम है माइंड मास्टर। आनंद विश्वनाथन आनंद की बुक का नाम क्या है? माइंड मास्टर। माइंड मास्टर किसकी बुक है? विश्वनाथन आनंद की। 281 एंड बियॉन्ड वीवीएस लक्ष्मण। 281 एंड बियॉन्ड किसकी बुक है? वीवीएस लक्ष्मण की। थर्ड है शशि थरूर की एक बुक है जिसका नाम है एन इरा ऑफ डार्कनेस। एन इरा ऑफ डार्कनेस किसकी बुक है? शशि थरूर की। और नंद किशोर आचार्य की बुक का नाम है छीलते हुए अपने। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी वो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो हिंदी भाषा के लिए नंद किशोर आचार्य को छीलते हुए अपने के लिए दिया गया है, और अंग्रेजी भाषा के लिए शशि थरूर को एन इरा ऑफ डार्कनेस के लिए दिया गया है। इसीलिए सीजीएल में 2019 में पूछा गया था कि एन इरा ऑफ डार्कनेस किसकी पुस्तक है, ठीक है। तो ये शशि थरूर जी की पुस्तक का नाम है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग। लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग किसकी बुक है? वेंकैया नायडू की। वेंकैया नायडू की बुक का नाम क्या है? लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग। फिर आते हैं हम कुछ शहरों के परिवर्तित नाम। फिर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे लगभग सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर कर दिया गया है अरुण जेटली स्टेडियम। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अरुण जेटली स्टेडियम। सेकंड देखते हैं रोहतांग सुरंग। रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर कर दिया गया है अटल सुरंग। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर कर दिया गया है अटल पथ। कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर कर दिया गया है दीनदयाल बंदरगाह। दीनदयाल बंदरगाह। और लास्ट है मुगल सराय रेलवे स्टेशन। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कर दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। क्या कर दिया गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। अब फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में आरबीआई ने किस देश के साथ $400 मिलियन के मुद्रा विनिमय पर हस्ताक्षर किया है? हाल ही में किस देश के साथ आरबीआई ने $400 मिलियन के मुद्रा विनिमय पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है श्रीलंका के साथ। ये किसके साथ किया है? श्रीलंका के साथ, ठीक है। अब आरबीआई के बारे में देखते हैं। श्रीलंका के साथ भारत की एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है संप्रीति। क्या नाम है? संप्रीति। ये भारत की श्रीलंका के साथ होने वाली एक्सरसाइज है, ठीक है। आरबीआई पे आते हैं, ठीक। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। 25वें गवर्नर हैं ये। 25वें गवर्नर है जिनका नाम है शक्तिकांत दास। इन्हें सेंट्रल बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। शक्तिकांत दास को किस अवार्ड से? सेंट्रल बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड से, ठीक है। और आरबीआई ने एक ऐप लॉन्च किया था अभी कुछ समय पहले जिसका नाम है मनी ऐप। आरबीआई ने कौन सा ऐप लॉन्च किया था? मनी ऐप। फिर देखते हैं ऑप्शन नंबर सी को, सी डी, फिर हम ए देखते हैं। पहले हम जापान को देखेंगे। जापान की भारत के साथ एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है धर्म गार्डियन और सहयोग काइजन, ठीक है। भारत की जापान के साथ होने वाली एक्सरसाइज है, ठीक है। और फिर ऑप्शन नंबर डी आते हैं। ऑप्शन नंबर डी है ईरान। ईरान की मुद्रा का नाम है तोमान। अभी हाल ही में इसने अपनी मुद्रा बदलकर तोमान कर दी है, ठीक है। और ईरान की एक सैटेलाइट है जिसका नाम क्या है? नूर सैटेलाइट, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए मालदीव। ऑप्शन नंबर क्या? ए मालदीव। मालदीव ने कॉमनवेल्थ गेम में सदस्यता ग्रहण की है। राष्ट्रमंडल खेल में मालदीव ने अभी हाल ही में क्या किया है? सदस्यता ग्रहण की है, ठीक है। और मालदीव की भारत के साथ एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है कुवेरिन। बहुत पूछा जाता है एक्सरसाइज, युद्धाभ्यास। कुवेरिन मालदीव की भारत के साथ होने वाली एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में किस देश ने महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन देने का ऐलान किया है? तो ये किया है भारत ने। ये किसने किया है? भारत ने। ऑप्शन में नहीं है, भारत ने किया है। ठीक है, अब हम देखते हैं रसिया से। रूस रिलेटेड दो न्यूज़ हम पढ़ा चुके हैं। रूस ने अभी जरकान मिसाइल का परीक्षण किया है। इसका परीक्षण किया है, जरकान मिसाइल का हाल ही में परीक्षण किया है। दूसरी न्यूज़ कल हमने बताई थी, 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का परीक्षण किया है। 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का परीक्षण किया है। और आज आप लोग जान लीजिए, इंद्रा, भारत की रूस के साथ एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम क्या है? इंद्र। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है उत्तर कोरिया। ठीक, उत्तर कोरिया से हम देखते हैं क्या है। उत्तर कोरिया को भारत ने भी मेडिकल सहायता प्रदान की है। भारत ने मेडिकल सहायता किसको प्रदान की है? उत्तर कोरिया को भी हाल ही में प्रदान की है। थर्ड देखते हैं वियतनाम। ठीक है, वियतनाम 36 आसियान समिट, 36वां आसियान सम्मेलन कहाँ होगा? 36वां आसियान सम्मेलन कहाँ होगा? वियतनाम में। तो आप लोग बताइए 35वां आसियान सम्मेलन कहाँ हो चुका है? कहाँ हो चुका है 35वां आसियान सम्मेलन? ये हुआ है थाईलैंड में, है ना? थाईलैंड में 35वां आसियान सम्मेलन। और 36वां कहाँ? वो वियतनाम में। ऑप्शन नंबर 4 पे आते हैं यूके। यूके की भारत के साथ दो एक्सरसाइज होती है, एक का नाम है कॉनकन और दूसरा है इंद्रधनुष। कॉनकन और इंद्रधनुष यूके की भारत के साथ दो एक्सरसाइज हैं। और यूके रिलेटेड एक और न्यूज़ याद रखनी है, वर्ल्ड वैक्सीन समिट, वर्ल्ड वैक्सीन सम्मेलन, ये किसने होस्ट किया है? तो यूके ने होस्ट किया है। वर्ल्ड वैक्सीन सम्मेलन किसने होस्ट किया है? यूके ने होस्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, किस बॉलीवुड अभिनेता ने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है? कौन से एक्टर हैं जिन्होंने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है? ठीक है, तो लॉन्च किया है सोनू सूद ने। लगभग सभी लोग जानते होंगे सोनू सूद को। सोनू सूद ने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, सही ऑप्शन है सोनू सूद। अब हम ऑप्शन नंबर ए पे आते हैं, करीना कपूर। करीना कपूर को पूमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पूमा की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? करीना कपूर। ठीक है, सलमान खान, आप लोग बताइएगा सलमान खान किसके ब्रांड एम्बेसडर है? ऑप्शन नंबर सी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ये परीक्षण किया है ध्रुवास्त्र। ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसका भारत ने क्या किया है? परीक्षण किया है। ऑप्शन नंबर ए पे आते हैं होप। बहुत बार बताया जा चुका है कि यूएई ने होप क्या किया है? होप मंगल मिशन एक लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? होप। यूएई के साथ दो न्यूज़ और हमने बताई थी, एक बताया था डेजर्ट ईगल। ठीक है, यूएई के साथ भारत की एक्सरसाइज होती है जिसका नाम क्या है? डेजर्ट ईगल। और यूएई डीफ आईसीसी कहाँ होने वाला है? वो यूएई में होने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं हम नूर सैटेलाइट किसका है? ईरान की सैटेलाइट का नाम है नूर। ईरान की सैटेलाइट का क्या नाम है? नूर। ईरान रिलेटेड एक और न्यूज़ याद रखते हैं, ईरान की मुद्रा क्या है? तोमन। ईरान ने अपनी मुद्रा बदलकर क्या कर दी है? तोमन। ठीक है, लास्ट ऑप्शन देखते हैं अमेजोनिया 1। अमेजोनिया 1 सैटेलाइट है ब्राज़ील की। अमेजोनिया 1 कहाँ की सैटेलाइट है? ब्राज़ील की सैटेलाइट है, जिसे कौन लॉन्च करेगा? इसरो। ब्राज़ील की सैटेलाइट है जिसे कौन लॉन्च करेगा? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होस्ट करेगा, इसे लॉन्च करेगा। ठीक है, इसरो के बारे में हम पहली बात देख लेते हैं। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। इसका मुख्यालय जो है वो है बंगलुरु। इसका मुख्यालय कहाँ है? बंगलुरु। और इसके जो हेड हैं उनका नाम है के सिवान। क्या नाम है? के सिवान। अध्यक्ष का नाम क्या है? के सिवान। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना के लिए विकसित ड्रोन का नाम क्या है? डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना के लिए विकसित ड्रोन का नाम क्या है? तो उस ड्रोन का नाम है भारत। भारत नामक एक ड्रोन है जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। किसके लिए?
भारतीय सेना के लिए। ठीक है, अब हम DRDO के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखेंगे? DRDO के बारे में, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अच्छा, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। 1958 में इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। और इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। DRDO के अध्यक्ष का नाम क्या है? हेड का नाम जी सतीश रेड्डी। ठीक है, जी सतीश रेड्डी। ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं, तितली। तितली उड़ीसा में आया हुआ तूफान का नाम है। तितली एक तूफान का नाम है जो उड़ीसा में आया था। ठीक है, वायु भी तूफान का नाम है जो आया था गुजरात में। और अम्फान तूफान आया था वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की एक योजना है बंगश्री। पश्चिम बंगाल की एक योजना क्या है? बंगश्री योजना। ठीक है, ये योजना कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, हाल ही में किस राज्य ने डॉक्टरों के रिटायरमेंट की उम्र सीमा बढ़ा दी है? तो वो बढ़ा दी है उड़ीसा राज्य ने। उड़ीसा राज्य ने हाल ही में डॉक्टरों के रिटायरमेंट की उम्र सीमा क्या कर दी है? बढ़ा दी है। उड़ीसा रिलेटेड कई न्यूज़ हैं, हम देखते हैं। पहली न्यूज़ है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। ठीक है, ये कहाँ हुआ था? उड़ीसा में। दूसरा, उड़ीसा के मुख्यमंत्री जिनका नाम है नवीन पटनायक, इन्हें हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया है। उड़ीसा का एक पर्व है जिसका नाम है रज पर्व। उसका नाम क्या है? रज पर्व। ये उड़ीसा का है। और उड़ीसा में अभी एक मेला लगता है जिसका नाम है धनु जात्रा मेला। क्या नाम है? धनु जात्रा मेला। ये भी उड़ीसा का ही है। ठीक है, अब आते हैं हम मध्य प्रदेश पे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में क्या मनाया जाता है? तानसेन महोत्सव। क्या है? तानसेन महोत्सव। सीजीएल में पूछा गया है ये। तानसेन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन गुजरात। गुजरात से दो न्यूज़ याद रखनी है हमें। गुजरात के अहमदाबाद में 31st काइट फेस्टिवल रहा था। ठीक है, 31वां पतंग महोत्सव। और गुजरात के आनंद में हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की एक योजना याद रखनी है, राजीव गांधी न्याय योजना। राजीव गांधी न्याय योजना कहाँ की योजना है? छत्तीसगढ़ की योजना है। आज हम छत्तीसगढ़ की एक दूसरी योजना पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, जूम कंपनी ने अपना नया टेक सेंटर भारत में कहाँ खोलने का ऐलान किया है? जूम कंपनी ने अपना नया टेक सेंटर भारत में कहाँ खोलने का ऐलान किया है? तो वो किया है बंगलुरु में। सही ऑप्शन क्या है? बंगलुरु। अब देखते हैं बंगलुरु में क्या क्या हुआ है। एरो इंडिया एग्जीबिशन। एरो इंडिया एग्जीबिशन ये कहाँ होगा? बंगलुरु में। ठीक है, 107वां 107 भारतीय विज्ञान कांग्रेस, इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ था? बंगलुरु में। और 108वां, देखिए 107वां और 108वां ये दोनों याद रखना है। इंडियन साइंस कांग्रेस, भारतीय विज्ञान कांग्रेस, 107वां बंगलुरु और 108वां पुणे। पहले बताया जा चुका है इसको भी। पुणे 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस पुणे में। ठीक है, तो पुणे हो गया, बंगलुरु। पंचकुला, खेलो इंडिया यूथ गेम। खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ होगा? पंचकुला, हरियाणा के पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद में। फिर देख लेते हैं सारे क्वेश्चंस इसी सेशन में, लगभग सब चीज़ें हम याद करा देंगे। 31st काइट फेस्टिवल ये कहाँ होगा? गुजरात के अहमदाबाद में। गुजरात के आनंद में क्या है? हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी का उद्घाटन किया गया है हाल ही में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाल ही में किस देश के साथ मिलकर यूएई ने मंगल मिशन लॉन्च किया है? होप। होप किसने लॉन्च किया है? यूएई ने। तो क्वेश्चन ये है कि किस देश के साथ मिलकर इसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है जापान के साथ मिलकर। जापान की एक्सरसाइज है धर्म गार्डियन और सहयोग काइजन।
जापान की भारत के साथ एक्सरसाइज है धर्म गार्डियन और सहयोग काइजन। ठीक है, अगला देखते हैं ईरान। ईरान की करेंसी है, अब तो लगभग लगभग याद हो गया होगा आप लोगों को। ईरान की करेंसी है नई जिसका नाम है तोमन, और ईरान की एक सैटेलाइट याद रखनी है जिसका नाम क्या है, नूर। यूके रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। यूके की एक्सरसाइज है कांकन और इंद्रधनुष। कांकन और इंद्रधनुष यूके की एक्सरसाइज है। और दूसरी बात याद रखते हैं, वर्ल्ड वैक्सीन समिट, वर्ल्ड वैक्सीन सम्मेलन, विश्व वैक्सीन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, यूके में। ठीक है, अब देखते हैं थाईलैंड। थाईलैंड और वियतनाम से रिलेटेड दो न्यूज़ बताए हैं हम। ठीक है, 35वां आसियान सम्मेलन, 35वां आसियान सम्मेलन कहाँ होगा, थाईलैंड में। और 36वां आसियान सम्मेलन कहाँ पे, वियतनाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमने बताया किस राज्य ने हाल ही में गोधन न्याय योजना शुरू की है, तो ये योजना शुरू की है छत्तीसगढ़ में। दो योजनाएं छत्तीसगढ़ की हो गई हैं। पहली योजना थी राजीव गांधी न्याय योजना, और दूसरी योजना आज मिल गई हमें गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना, पहली योजना राजीव गांधी न्याय योजना और दूसरी योजना गोधन न्याय योजना। तेलंगाना, अच्छा उड़ीसा हो गया, तेलंगाना में देखते हैं हम। तेलंगाना के तेलिया रुमाल को जीआई टैग दिया गया है। तेलंगाना के तेलिया रुमाल को क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। अब देखते हैं आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश का एक फेस्टिवल है जिसका नाम है फ्लेमिंगो फेस्टिवल। क्या नाम है, फ्लेमिंगो फेस्टिवल। और आंध्र प्रदेश की एक योजना है जिसका नाम है अम्मा वोडी योजना। ठीक है, अम्मा वोडी योजना, ये भी कहाँ की योजना है, आंध्र प्रदेश की। उड़ीसा छूट गया है, उड़ीसा के बारे में फिर बताते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम उड़ीसा, नवीन पटनायक जिन्हें हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया। रज पर्व कहाँ मनाया जाता है, उड़ीसा में। धनुजात्रा मेला कहाँ मनाया जाता है, कहाँ होता है, उड़ीसा में। ठीक है, लगभग सारी चीज़ें हम आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ तो रही होंगी, साथ ही साथ याद भी हो रही होंगी। देखते हैं वैश्विक विनिर्माण सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे है। वैश्विक विनिर्माण सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, थर्ड, ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान है। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे 76 भारत का किसमें स्थान है, सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में। सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में सामाजिक गतिशीलता सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, 76। 112 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान है 112। और 83 कहाँ है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है, 83। ठीक है, अब हम कल हमने कुछ अवार्ड बताए थे उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स का सारा खेल यही है कि हम जब तक रिवाइज नहीं करेंगे रोज़ का रोज़ तब तक हमें नहीं आएगा। ठीक है, पहला देखते हैं, सानिया मिर्जा को दिया गया है फेड कप हर्ट अवार्ड। फेड कप हर्ट अवार्ड किसे दिया गया है, सानिया मिर्जा को। क्रिस्टल अवार्ड दिया गया है दीपिका पादुकोण को, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा दिया जाता है क्रिस्टल अवार्ड, जो दिया गया है दीपिका पादुकोण को। हीरो टू एनिमल अवार्ड नवीन पटनायक को। व्यास सम्मान पुरस्कार 2019 नासिरा शर्मा, व्यास सम्मान पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है, नासिरा शर्मा। ठीक है, और ये दिया गया है कागज की नाव के लिए। सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया गया है वासुदेव मोही को। वासुदेव मोही को क्या दिया गया है, सरस्वती सम्मान पुरस्कार चेकबुक के लिए दिया गया है। ठीक है, सेंट्रल बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड शक्तिकांत दास, आरबीआई के 25वें गवर्नर। आरबीआई का एक ऐप बताए हैं, मनी ऐप। ठीक है, अब देखते हैं सातवां, जसप्रीत बुमराह को दिया गया है पॉली उमरीगर अवार्ड। पॉली उमरीगर अवार्ड किसे दिया गया है, जसप्रीत बुमराह। अब देखते हैं ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है, 63। ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है, 63। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 83, सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 76, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स 112 और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 102। आशा करते हैं आप सभी लोगों को सारी चीज़ें लगभग समझ में आ रही होंगी और साथ ही साथ याद भी हो रही होंगी। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं,
ठीक है। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कर दिया करें। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।